हाँ दीपक, तुमने वो सेकंड वाला क्वेश्चन देखा फिर से? जो तुमने 3 भेजे थे उसमें से एक सेकंड वाले में मुझे थोड़ा गड़बड़ दिख रहा था। हेलो। हाँ। अब बोले तो सर, अगर 2 वाला गलत है तो 3 वाला भी हमको लगता है उसके अनुसार तो वो भी गलत हो जाएगा। नहीं, 3 वाला सही है, बट मुझे तुम्हारे 2 वाले में समझ में नहीं आ रहा कि तुमने रिएक्टेंट क्या लिखा हो उधर। चलो मैं तुमसे व्हाट्सएप पे ही बात कर लूंगा उसके रिगार्डिंग। ओके। अब अभी इस यहाँ से इंटेक्स क्वेश्चंस करते हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चन है, शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। तो क्या दिया है हमें? कोई बताएगा मुझे क्वेश्चन में क्या बता रखा है? क्वेश्चन भी पढ़ना आना चाहिए। इस पे बोल रहा है कि सर आप एक सुटेबल गिगनार्ड रीजन डालें जो हम्म, कि ये बच जाए। हम्म। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन किसके ऊपर? मिथेनॉल के ऊपर। जी। मिथेनॉल क्या होता है? HCHO। जी। क्या हो, ये इरेजर काम नहीं कर रहा मेरा। हम्म, तो मिथेनॉल है ये मिथेनॉल हो गया। सो ये मिथेनॉल है और इसके ऊपर हमें रिएक्शन करना है, 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने हैं जिससे हमारा ये बन जाए। तो बताओ मुझे क्या होगा। तो पहले है प्रोडक्ट दे रखा है, CH3 CH CH2OH, और यहाँ पे है मिथेनॉल। तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डलेगा, या इसको मैं लिख देता हूँ RMGX। क्या हो गया, इसे चल क्यों नहीं रहा? RMGX। तो यहाँ पे R क्या होगा? MG को मैं BR, छोड़ो। एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैं उधर चेक कर लूँ कि कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ सेटिंग्स में। क्या नाम था इसका? क्वेश्चन तो तुमने देख लिया था। हाँ, देख लीजिए। तो क्या होगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इसमें सर 4 कार्बन तो 3 कार्बन लगा लेंगे, उसके बाद फिर OH। हम्म हम्म हम्म। नहीं, नहीं, MgX। हाँ, वो ठीक है। तो 3 कार्बन के साथ होगा। तो अगर मैं, तो अगर यहाँ पे ये है तो एक ही कार्बन है, तो ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाकी जो बचेगा वो कहाँ से आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो यहाँ पे R क्या होगा? CH3 CH3, और इसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग? MgX। ठीक है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
होमवर्क जो दिए थे उसमें जैसे एरो को मूव नहीं करना है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ, वो तो पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा और एरो बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम जो व्हाट्सएप किए तो फिर उसमें एरो वगैरह कहाँ था? हाँ, तो मैकेनिज्म तुमने कहाँ लिखा है उसमें? सिर्फ जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाया है। तो उसमें तो मैकेनिज्म था, वो भी लिखा था ना? हाँ, मैंने मैकेनिज्म लिखने के लिए भी बोला था। उसको भी लिख लेना, शाम तक लिख देना उसे। ओके। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें मिथेनॉल दे रखा है और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैं कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालूं? कौन बताएगा मुझे? दीपक तुम मत बताना। शिवम। हाँ सर। बताओ इसका आंसर। बोलो जल्दी। CH2 लगेगा यहाँ पे। कहाँ लगेगा CH2? यहाँ। हाँ। हमें क्या बनाना है? इन दोनों से मिलके ये रिएक्शन करनी है। एक कार्बन ये है और जिसके पास डबल बॉन्ड O है वो किस में? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। बाकी जो बचा है वो कहाँ से आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। तो ये MgX से। ये जब बनेगा तब ये प्रोडक्ट बनेगा। अभी तक आया नहीं है समझ में? वीडियोस पुरानी वापस देखो और नहीं आएगा तो फिर मेरे से पूछना। अच्छा, पहला वाला जो रिएक्शन है ये बताओ शिवम, तुम ही बताओ क्या होगा इसका आंसर। प्रोडक्ट क्या बनेगा और कौन सी रिएक्शन है ये? दिखाई दे रही है नहीं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 हम्म, बॉन्ड CH2 हम्म, CH3। क्या डाला तुमने इसमें? क्या सब्स्टिट्यूट किया है? क्या हटा के क्या लगाया है? अच्छा, एक सेकंड से गलती हो गई तो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन है। और इसमें क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। बस 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एक दो एक तीन OH सर फिर यहाँ से निकलेगा ना? क्या? प्लस OH आएगा ना? प्लस OH नहीं, प्लस OH कैसे आएगा? कोई और बताएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा? और सर हम बताएं? हाँ चलो तुम बताओ। CH3 की जगह सर से सी एच OH थ्री बन सकता है। अब शिवम रुको, अंजलि को बोलने दो। हाँ। हाँ सर CH3 होगा, फिर हम्म, CH पर OH और फिर बॉन्ड CH3। ये नहीं आएगा यहाँ पे। ये क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ये तो हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है वाटर का। इसका मैकेनिज्म भी क्या था? H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। किया है या नहीं किया है अल्कोहल जी बनाने के सर। लिए? फिर क्यों याद नहीं रह रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट दीपक आंसर बताओ इसका। NaBH4 डालने पे सेकंड वाले का। इसका तो नहीं। हाँ, इसका तो नहीं बनेगा इसका ऐसा नहीं? कोई प्रोडक्ट। नहीं बनेगा मतलब? NaBH4 क्या है?
क्या करता है NaBH4? मतलब कि सर NaBH4 तो वो सिर्फ तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड, आगे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है और उन्हें किस में कन्वर्ट कर देता है? तो सिर्फ वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होगा ना? हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, ये जो ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन। ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? जी नहीं, एस्ट एस्टर वंश। एस्टर है। और ये ग्रुप कौन सा है? जी ये कीटोन। कीटोन है, तो कीटोन तो है ही इसमें, हाँ तो फिर रिएक्शन तो होगी। अच्छा कीटोन पे होगा सर, सॉरी। हाँ, तो ओ बाकी एस। का जो है वो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। नहीं इधर नहीं देखे थे हम तो देखना है ना वो। चलो सर। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है। सोनू चलो बताओ। सर ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि NaBH4 जो है वह एल्डिहाइड और कीटोन को केवल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है। हाँ ना एल्डिहाइड है, सॉरी एल्डिहाइड है। होगा होगा। प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? हाँ सर प्रोडक्ट इसका हो जाएगा सर एल्काइल, यानी जो CH3CH2। एक सेकंड, हाँ बोलो। CH3 CH2 CH एज इट इज रह जाएगा, ये रह जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH CH2OH CH2OH में, ठीक है। OH। सिंपल है ये। चलो, तो ये हमारा रिएक्शंस हो गए, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देख लिया कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिनॉल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जिस तरीके से अल्कोहल बनते हैं उस तरीके से फिनॉल जनरली नहीं बनते हैं। फिनॉल बनाने के लिए हमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। द कॉमन मेथड मैं लिखता हूँ इधर। पहला क्या है कि क्लोरोबेंजीन के साथ हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो होता है अंडर वेरी हार्श कंडीशंस। NaOH के साथ 623 केल्विन एंड 300 ATM पे अगर हम लोग हीट करेंगे तो Cl हट के OH बन जाता है। कब? बहुत ही हार्श कंडीशंस के अंदर, अदरवाइज ये नहीं बनता है। और इसको बनाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत डिफरेंट तरीके के ऑटोक्लेव्स और मशीन्स वगैरह चाहिए होती हैं जो इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे लेके जाती है, ठीक है। तो ये जनरली नॉट फीजिबल हम लोग लिख सकते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। नॉर्मल लैब में ये रिएक्शन नहीं हो सकती। इसको करने के लिए हमें बहुत अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जो कि बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब इंडिया में जितनी लैब्स हैं उसमें से कुछ ही लैब्स होंगी जिनमें ये इतने बड़े ऑटोक्लेव्स या ये सब होंगे जो इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिबल रिएक्शन नहीं है। जनरली हम लोग इसको बनाने के लिए ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तुम ये मेथड यूज़ कर लेना और अवॉइड करना, ठीक है। इसको अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा फिजिबल नहीं होता। पेपर पे लिखने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। दूसरा मेथड क्या होता है, हम लोग सल्फोनेशन करते हैं। तो इसमें हम लोग डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम, ठीक है। ओलियम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड ही है। जब सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, तब उसमें ओलियम जनरेट होता है और यहाँ पे क्या लग जाता है SO3H, ठीक है। तो बेसिकली तुमने क्या डाला है, H2SO4 डाला है और ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। यही होता है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ओलियम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ओलियम में क्या होता है, अच्छा याद आ जाएगा ऐसे।
ओलियम में होता क्या है कि हमारे पास होता है H2SO4 प्लस वाटर होता है। वाटर डालने पे 2 H2SO4 कर देगा। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा ऐसे। ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग ओलियम डालते हैं। ओलियम जस्ट याद रखना, मैं तुम्हारा होमवर्क ही दे देता हूँ मैं, कि फाइंड आउट व्हाट इज ओलियम। H2SO7। ठीक है, हाँ हाँ वही से था, H2SO7। तो ये ओलियम होता है। ओलियम H2SO4 बनाने के लिए जो सेकंड लास्ट स्टेप होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो H2SO7 की फॉर्म में होता है ओलियम, और इसमें वाटर डालते ही वो कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में। सो ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसको फाइंड आउट करने की। ओके, सो ओलियम डाला तुमने तो ये H2SO4 बन गया। एंड देन हम लोग इसमें क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सल्फोनेशन हट जाता है और इसकी जगह पे आ जाता है OH। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, 2 स्टेप की रिएक्शन है और बहुत ही ज़्यादा आसान रिएक्शन है। जस्ट तुम्हें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करना है, और फिर ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वीक बॉन्ड होता है, कभी भी टूट जाता है। मैंने बताया था तुम्हें, जब भी तुम सल्फोनेशन करते हो ना, H2SO4 अगर डालोगे तो ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे ही लगता है वो आसानी से हीट करने पे टूट भी जाता है। तो इससे ये बन जाएगा, इससे वापस ये भी बन जाता है। तो ये बहुत आसान होता है, ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल इसलिए होती है क्योंकि इनका जो C और सल्फर का जो बॉन्ड है वो वीक होता है और वो आराम से टूट जाता है। तो ये दूसरा मेथड हो गया। एक और मेथड है, कॉमन मेथड है, जो कि हम लोग अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग डालते हैं बताओ क्या बनेगा। प्रोडक्ट बताओ जल्दी। सर नाइट्रेशन होगा, NO2 हाँ, ऐड होगा। NO2 होगा। NO2 को फिर हम लोग रिड्यूस करते हैं NaSN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और वो बन जाता है NH2 में, एनिलीन बन गया। अब एनिलीन से हम लोग क्या करते हैं, इसमें NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं, तो ये बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इस डाइजोनियम सॉल्ट में हम लोग वाटर डालेंगे, वाटर वार्म करके डालते हैं, ठीक है, और ये बन जाता है अल्कोहल फिनॉल। ठीक है, सर ये तो लंबा प्रोसेस हो गया ना। हाँ, लंबा प्रोसेस तो हो गया, लेकिन ये एक कॉमन मेथड है ये बनाने का। ठीक है, और लंबा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें लास्ट में ही डाइजोनियम सॉल्ट से दिखा देता कि ये बन जाता है एक स्टेप में, जैसा अभी दिखाता कि तुम्हारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और उसमें तुमने वाटर डाला, गर्म पानी, और ये OH लग जाता है, प्लस N2 गैस रिलीज हो जाती है, प्लस HCl बचा और वो भी रिलीज हो जाता है। सिंपल है, ठीक है। अब हो गया एक स्टेप। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग एनिलीन्स वाला चैप्टर करेंगे तो वो बड़ा स्टेप मैंने इसलिए लिखा है कि अगर तुम बेंजीन से स्टार्ट करोगे तो कैसे कर सकते हो। अब ऑब्वियसली इसमें से ये वाला स्टेप है, ये तुमने ऑलरेडी नोन है। ये वाला स्टेप नहीं पता, ये वाला स्टेप नहीं पता, ठीक है। तो 2 स्टेप्स तुम्हें बेसिकली नहीं पता है क्योंकि अभी ये हमारे सिलेबस में इनकॉर्पोरेट, मतलब अभी तक हम लोगों ने पढ़े नहीं है। बट जब तुम कन्वर्जन्स करोगे ना तो ये ज़रूर आएगा, और इस पूरे प्रोसेस को तुम्हें बहुत बार करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस आराम से याद हो जाएगा। तो जल्दी से लिखते हैं। ये फिनॉल बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड हो गए कि एक क्लोरोबेंजीन अगर हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, 623 केल्विन एंड 300 ATM। और क्या है, इसमें हम लोग सल्फोनेशन SO3H से भी बना सकते हैं, और SO3H कैसे बनेगा, H2SO7 ओलियम डालने से
बेंजीन में ये बन जाएगा। और यहाँ पे क्या डालेंगे, NaOH। तो बेसिकली तुम्हें NaOH डालना है 2 जगह पे OH लगाने के लिए, और एक जगह पे सिर्फ डाइज़ोनियम सॉल्ट में क्या डालोगे, वाटर डालोगे। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साथ में भी लिख सकते हो, और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया तो N2Cl को एज इट इज छोड़ भी सकते हो, ठीक है। देयर इज अनदर कमर्शियल मेथड जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्यूमीन। तो क्यूमीन है CH3 CH3, इसका नाम है क्यूमीन, ठीक है। क्यूमीन सीड्स होते हैं, जीरा जो होता है ना उसको क्यूमीन CUMIN बोलते हैं, और ये क्यूमीन MENE है, ठीक है। इसमें हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है CHOOCH3, सॉरी COOH परऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन क्या है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाती है। और CH3 2 CH3 ऐसे ही रहते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर डालते हैं तो ये यहाँ से टूट जाता है बॉन्ड, और यहाँ पे OH लग जाता है प्लस CH3 COCH3 एसीटोन यहाँ पे हम लोगों का प्रोड्यूस हो जाता है। आई गेस कि ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको थोड़ा सा फिर से कर देता हूँ। कार्बन है, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में ये घुस गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये पूरा साइड में निकल जाता है, ये पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बन गया CH3 COCH3 जिसका नाम है एसीटोन। तो ये एसीटोन बन के निकल जाता है, और यहाँ पे क्या बचा, OH, और OH यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तुम्हें इसका मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है। और ये क्या है, कमर्शियल मेथड है। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो जितना फिनॉल हम लोग बनाते हैं मार्केट में अवेलेबल होता है वो क्यूमीन से बनता है, क्योंकि ये प्रोसेस आसान है। आसान होने के साथ साथ इसमें क्या है, ये जो रिएजेंट है ये इजीली अवेलेबल है, और ये जो प्रोसेस है वो चीप है। चीप का मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। अगर ये प्रोसेस एक्सपेंसिव होगा, ज़्यादा स्टेप्स होंगे, तो ये जो फिनॉल का जो रेट है वो महंगा बिकेगा, ठीक है। और अगर बनाने का प्रोसेस सस्ता है तो फिनॉल क्या होता है, सस्ता बिक सकता है। तो इंडस्ट्री या कोई भी फैक्ट्री जो लगी है वो ऑब्वियसली एक ऐसा मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं और उसमें से वो ऐसा मेथड चूज़ करते हैं जिसमें उन्हें कम से कम पैसा खर्च करने की ज़रूरत हो। उससे क्या होगा कि जो फिनॉल बाय प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉस्ट भी कम आएगा, और कॉस्ट अगर कम आएगा तो लोगों के लिए भी अच्छा है, वो आराम से उस चीज़ को सस्ते में खरीद सकते हैं, और बाकी कॉम्पिटिटर से भी आसानी होती है उसको है। तो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च चलती रहती है एक पुरानी रिएक्शन को कैसे हम लोग और सस्ता कर सकें, जिससे जितने भी केमिकल्स हैं उन्हें सस्ते से सस्ते अमाउंट में हम लोग बेच सकें, और पूरी सोसाइटी को उससे हेल्प मिल सके, ठीक है। एनीवेज, तो ये 3 या 4 मेथड्स हो गए। लेट्स मूव अहेड। ओके, सो ये नेक्स्ट आ गया है। इसमें हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर टू ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है वंडर वॉल फोर्सेस पे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे होते हैं, इसको मैं फिलहाल हटाता हूँ। जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस हैं अगर वो स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगी तो होंगी। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होती हैं वंडर वॉल फोर्सेस।
वंडरवॉल फोर्सेस में सबसे उनमें से भी 3 टाइप्स की हैं, तो उसमें से सबसे वीक होती है डिस्पर्शन फोर्सेस, डायपोल डायपोल या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल कर देते हैं इधर। थर्ड हो गई डायपोल डायपोल। और एक दूसरी फोर्स होती है, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से ये 3-4 तरीके की हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें से जो डिस्पर्शन फोर्सेस होती है ये वीकेस्ट होती है। डायपोल डायपोल इससे स्ट्रांग होगी और ये स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल उनके दोनों के बीच में होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ये होगा स्ट्रॉन्गर देन वंडरवॉल फोर्सेस। दूसरा इसमें एक पॉइंट है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो डिस्पर्शन फोर्सेस कहाँ होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है। मतलब होती हर जगह है, लेकिन ये नॉन पोलर में सिर्फ यही होती है। डायपोल डायपोल किस में होंगी, पोलर कंपाउंड्स में होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बताओ, तुम लोग बताओ मुझे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाते हैं। Higher electronegative element. हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है? नहीं सर, हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए इनके साथ। एक H डोनर होना चाहिए और एक H एक्सेप्टर, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को ये कराया था, याद तो नहीं होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन डोनर कौन सा होगा, जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा होगा, यही। हाइड्रोजन एक्सेप्टर के लिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन डोनर के लिए इनके साथ एक हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। ओके, एनीवेज, तो अल्कोहल है जैसे CH3CH2OH है, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हायर होता है, हायर देन एल्केन्स, एल्केन से ज़्यादा होगा। एराइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड से भी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो लेट्स सी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। मुझे ये बताओ कि इसमें से हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है। फर्स्ट वाला हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। ये हो गया डोनर, ठीक है, और ये हो गया एक्सेप्टर, ठीक है। चलो, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत याद है तुम लोगों को, ठीक। तो एक क्या है, हाइड्रोजन डोनर है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या कर सकता है, फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये भी फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद फिर ये भी कर सकता है, ठीक है, और फिर ये फर्दर और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। सो यहाँ पे क्या होता है, अ नेटवर्क
of molecules form due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या फॉर्म हो जाता है, एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है, एक जाल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को अलग करना मुश्किल हो जाता है, तो हायर टेम्परेचर चाहिए होगा टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी कब मिलेगी, ज़्यादा टेम्परेचर पे मिलेगी। तो हमें क्या होता है, हायर टेम्परेचर मिलना चाहिए होता है इनको हटाने के लिए। क्लियर? तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल्स और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें तो जैसे मेरे पास है CH3 CH2 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 OH CH3 CH OH CH2 CH3, एक है CH3 CH3 CH2 OH एंड एक है CH3। तो मेरे पास ये ब्यूटेनॉल के 4 आइसोमर हैं, एक ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बताओ इसमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। याद करो पुराना जो मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कराया था। किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है? सर फर्स्ट वाले का अब सबसे ज्यादा होगा और फोर्थ वाले का सबसे कम। तो इसका हम बोलेंगे हम लोग, और इसका होगा लोवेस्ट, ठीक है। तो अब अंजलि तुम मत बताना, बाकी कोई बताएगा। रीजन क्या है इसका? दीपक, सोनू, बताओ क्या रीजन है इसका? याद आ रहा है कुछ मैंने स्फेरिकल शेप से रिलेटेड कुछ बताया था। इलिप्स बताए थे, अंडाकार जिसका होता है उसका ज्यादा होता है, उसका इलिप्टिकल। कम होता है, कम। हाँ, जिसका इलिप्टिकल उसका कम और जिसका नहीं होता वो ज्यादा होता है। हाँ, तो मॉलिक्यूल जितना लीनियर रहेगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके बीच में क्या होंगी, ज़्यादा रहेंगी, जैसे मैंने ये दिखाया था, ठीक है। मॉलिक्यूल अगर लीनियर है तो क्या होगा, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल स्फेरिकल होने लग जाएगा तो उनके बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उनका क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे यहाँ पे ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, मैंने पूरा क्लियरली बताया था कि ब्रांचेस जैसे इंक्रीज होती हैं मॉलिक्यूल क्या करता है, स्फेरिकल शेप लेने लग जाता है, ठीक है। दिख ही रहा होगा ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो रहा है ये, ठीक। तो जैसे मॉलिक्यूल ब्रांचेस बढ़ाएगा स्फेरिकल शेप होती जाएगी, और स्फेयर की क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट बचेगा वो कम बचेगा, तो मतलब कम वंडरवॉल फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये सब इक्वली ही बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, कम वंडरवॉल फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो बताओ, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या चीज़ कॉमन होती है, इसमें यह है कि हमारे पास आइस है, और इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड को फर्दर हम लोग हीट करेंगे तो ये गैस हो जाएगा।
आइस में क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बहुत पास में होंगे। लिक्विड में क्या होगा, मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर होंगे, और गैस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसमें कंपैरेटिवली लो है, और यहाँ पे क्या है, लोएस्ट। मॉलिक्यूल एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। तो फेज अगर ट्रांजिट करूँ मैं, फेज मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो अगर मुझे फेज ट्रांजिशन करना है, सॉलिड को लिक्विड करना है, लिक्विड को गैस करना है, तो मुझे हीट करना है। हीट क्या करेगी, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं उनको क्या करेगी, ब्रेक करेगी, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्सेस है उनको ब्रेक करके कमज़ोर करेगी। तो हाई, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनका बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन वो क्या है, कंपैरेटिवली कम है। तो बेसिकली अगर ये लिक्विड है तो मुझे इसको क्या करना है, गैस बनाना है। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इस स्टेज में है, और मुझे क्या करना है, इनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग करना है। तो अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसके बीच में क्या होगा, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के साथ लिटरली बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और एकदम चिपके हुए हैं। उस केसेस में क्या होगा कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी लगेगी इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए, ठीक है। तो रुको, मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ। तो एक ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ऐसे समझ लो, और उसके पास एक और लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस हैं, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक मॉलिक्यूल है जो लीनियर नहीं है, उसके पास क्या है, ब्रांचेस हैं। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल उससे दूर ही रहेगा, क्योंकि ब्रांचेस हैं, जिसकी वजह से वो पास नहीं आ सकता। तो अब क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, वीक होगी। अब तुम्हें क्या करना है, इनको मॉलिक्यूल्स को एकदम अलग करना है। तो ये एक अलग हो गया, एक, और ये एक अलग हो गया, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हट गई। अब ये गैस है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये लिक्विड है। तो इधर ये लिक्विड है, लेकिन अगर मुझे गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इनको अलग करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, इसको हीट करना है, और इसको भी क्या करना है, हीट करना है। बट यहाँ पे देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो मुझे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, तब जाके इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ अटैचमेंट कितनी है, दो ही हैं, ठीक है। बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो थोड़ा सा ही हीट करूँगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ये? हाँ आगे। तो यहाँ पे ये जो आइसोमर्स हैं, इसमें जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, स्फेरिकल हो जाते हैं एकदम। तो स्फेयर या इलिप्टिकल जो है, इनका जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बहुत ज़्यादा कम होगा तो कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मतलब कम एनर्जी तुम्हें लगेगी इनको अलग अलग करने में, मतलब कम टेम्परेचर चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द ओल्ड क्वेश्चन। तो ये मैंने पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल एंड मिथेनॉल। ओके, सो पेंटेन 1 ऑल कहाँ लिखूँ मैं इसे, इथेनॉल भी था, चेक कर। सर यहाँ पे ब्यूटेनॉल 2 ऑल था। ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2। इरेज ही करना पड़ेगा। ब्यूटेन 2 ऑल, उसके आगे क्या था, इथेनॉल। इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल ना।
तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, देखो मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है तो ऑब्वियसली वंडर वॉल फोर्सेस ज़्यादा होंगे क्योंकि ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है। तो बताओ सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? पेंटेनॉल का होगा सबसे ज्यादा। तो इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसका हाईएस्ट है। फिर मेथनॉल का होगा कम। इसका लोएस्ट है, 1 2 3 4 5, तो इसका 6 नंबर लिख देते हैं लोएस्ट। सेकंड नंबर पे किसका होगा? चलिए ब्यूटेनॉल। तो ये उसके दोनों ऊपर वाला ये दोनों है, ये भी है और ये भी है, इन दोनों में से कौन किसका होगा ज़्यादा? ब्यूटेनॉल का सेकंड वाले का। नहीं, ये भी तो ब्यूटेनॉल है, मैं पूछ रहा हूँ 1 वाला ब्यूटेनॉल या 2 वाला ब्यूटेनॉल? 1 वाला। 2, फिर इसका हो जाएगा 3, वही मॉलिक्यूल स्फेरिकल हो रहा है। उसके बाद हाँ सर 5, इसका होगा 5 से 4। ठीक है 5, इसका 4, और ये तो मैंने उल्टा गलत ही लिख दिया, 6 था 4 लिख दिया उसे। ठीक करता, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो तुम्हारा वो बने, कैसे पता चलेगा? जैसे हमारे पास मीथेन होती है, इथेन होती है, ऐसे जाते रहते हैं, तो ऊपर वाली गैस होती हैं, फिर धीरे धीरे जाते जाते लिक्विड हो जाते हैं, एंड देन फिर वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, एल्केन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना कम मॉलिक्यूलर मास होगा उतना कम वंडर वॉल फोर्सेस होंगी और उतनी कम एनर्जी निकलेगी उनको अलग कर, मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटेन 1-ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनॉल एंड इथॉक्सी इथेन। सो पेंटेन 1-ऑल, ब्यूटेन, पेंटेनॉल, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर। तो ये पेंटेन 1-ऑल हो गया, पेंटेनॉल, इथॉक्सी इथेन था, एक और था मॉलिक्यूल बीच में, एन ब्यूटेन। चलो बढ़िया क्वेश्चन है। कौन बताएगा मुझे? हम बताए। चलो तुम बताओ। पहले ये अल्कोहल का। पहले मुझे बताओ हाईएस्ट बता रहे हो, लोएस्ट बता रहे हो? हाईएस्ट हाईएस्ट किसका? अल्कोहल का। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाइड्रो नहीं एल्डिहाइड का। फिर और इसके बाद ये हाइड्रोकार्बन। इसका जी सब एग्री कर रहे हैं? नो सर। पहले 4 फिर 3। इसमें क्या करना है सर? मेल्टिंग पॉइंट बताना। मेल्टिंग लास्ट वाला होगा सर, क्या बोले सर? ये होगा 4th। हाँ वो 3। रीजन क्या है? सबसे ज्यादा क्या कहता है फिनोल का होता है, उसके बाद ये एल्डिहाइड, इसके बाद हाइड्रोकार्बन और ईथर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। यहाँ पे सिर्फ लंदन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस है।
और यहाँ पे भी डायपोल डायपोल है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था सबसे वीकेस्ट कौन से होता है, लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे कोई हेटेरो एटम नहीं है, पूरा एकदम नॉन पोलर है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायपोल बनने के चांसेस बिल्कुल 0 है। तो इसका क्या होगा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। फिर मैंने बताया था कि इसके बाद कौन से स्ट्रॉन्ग होती है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल या फिर डायपोल डायपोल। तो ये 2 हैं और इसमें से डायपोल डायपोल किसका ज़्यादा है वो हमें देखना है। तो एल्डिहाइड का जो डायपोल मोमेंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, जिसकी वजह से इसका एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इनका कम होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन एनी वंडरवॉल फोर्सेस। ये तीनों जो फोर्सेस हैं, तीनों नहीं मतलब दोनों ही ये जो फोर्सेस हैं ये वंडरवॉल फोर्सेस हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ऑलवेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इनसे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट कर लिया। अब हमें क्या करनी है, इनकी रिएक्शंस। तो रिएक्शंस हम लोग बहुत सारी कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे एक नया मैकेनिज्म विच इज़ एलिमिनेशन का। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें नॉर्मल रिएक्शंस बता दूंगा। ROH को क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ से रिएक्ट कराते हैं और ये RCl RBr में बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाता है। चलो बताओ क्या रिएजेंट्स हैं। ये सबसे पहली रिएक्शन करी थी हम लोगों ने, जल्दी बताओ। अल्कोहलिक OH KOH डाले, एल्कोहलिक KOH OH डाल रहे तो OH लगेगा या Cl लग जाएगा। क्या क्या लगाना है हमें, Cl सर लगाना है ना। PCl3 या PCl5। हाँ PCl3 PCl5 और बताओ कोई भी ऐसा रिएजेंट होगा SOCl3 SOCl2, ठीक है, थायनाइल क्लोराइड। और HCl हाँ। और कोई, और भी बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, देख लेना। SNCl नहीं, वो तो मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, और BR में कन्वर्ट करना होगा तो तुम क्या डाल सकते हो, HBr डाल सकता है, ठीक है। और PBr3 डाल सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम लोग ROH को RCl RBr में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एल्कोहल्स अगर हमारे पास हैं तो इसको हम लोग एल्कीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ क्या डालेंगे, कर रखी है हम लोगों ने ये रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, क्या है, जल्दी बताओ। सर अल्कोहलिक KOH। नहीं, किस टाइप की नहीं रिएक्शन सर है, मुझे वो ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है। एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन है, H2SO4। यस। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हैं, क्या निकालना है इसमें से, हमें वाटर निकालना है, OH जी। यहाँ से और H यहाँ से, तो किसी भी चीज़ में से वाटर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2SO4। H2SO4 कहीं पर भी गिरता है वो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सर या तो और पहले वाला हीट भी कर सकते हैं, हीट किसी भी चीज़ को हीट करने से भी उसमें से पानी निकल जाता है। अब तुम लोगों ने बोला एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, प्रोडक्ट तुम्हारा यही बनेगा, लेकिन किसके ऊपर करता है वो, एल्काइल हैलाइड के ऊपर।
यहाँ पे तुम डालोगे अल्कोहलिक KOH, तब तुम्हारा HX निकलेगा और तुम्हें एल्कीन मिलेगा। लेकिन वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इसके लिए। यहाँ पे H2SO4 ही है जो तुम्हारी ये रिएक्शन करवा सकता है। याद रखो, रिएजेंट किसके साथ यूज हो रहा है, क्योंकि रिएजेंट बहुत स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं होता कि एक रिएजेंट सबके साथ चला जाए, वो सबके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो उसके स्पेसिफिक नहीं रिएजेंट्स है जिनके साथ रिएक्ट करेगा। हाँ बोलो दीपक, कुछ बोल रहे नहीं, वो आप बोले थे कि एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ करते हैं, तो हमको लगा कि आप यही एलिमिनेशन कर रहे हैं। हो? ओके, सो नेवर माइंड। तो अब हम लोग मैकेनिज्म का देखते हैं। तो मैकेनिज्म का किस तरीके से होगा वो हम लोग देख लेते हैं। पहली चीज़ मैंने तुम्हें ये बताया है कि ये जो एलिमिनेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। जो अल्कोहलिक KOH में होती थी वो भी सेम ही होती थी, बीटा एलिमिनेशन ही होता है। तो ये जिस कार्बन पे OH लगा है उसको अल्फा बोलेंगे, और जिस कार्बन पे नेक्स्ट वाली कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा। तो बहुत सारी बीटा होती है, और हमें डबल बॉन्ड कहाँ से हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे? जहाँ पे ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस ऑफ H2। ठीक है, या तो मैं प्रोडक्ट में प्लस H2 लिख सकता हूँ, और बहुत बार तुम रिएक्शन में देखोगे कि एरो पे ही माइनस लगा हुआ है, मतलब उसमें से वाटर निकल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? तो इसको करने के लिए हम लोग, ये लिया मैंने, अब इसमें मैं डालूंगा H2SO4। बेसिकली मैं क्या डाल रहा हूँ? एसिड डाल रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल? बताओ, दो रिएजेंट है, या तो अल्कोहल होगा इलेक्ट्रोफाइल, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। कौन है? अल्कोहल तो सर न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल हो गया। जी। मुझे बताओ एरो कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन सर सल्फर पे S, H या S? हाँ ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर, क्योंकि प्रोटॉन है, H प्लस क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और हमें पता है H2SO4 क्या करेगा? ये करता है H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव, एंड ये HSO4 फिर से टूटता है क्या देने के लिए? H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लोग लिखेंगे H2SO4 की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, 2 H प्लस देता है प्लस SO4 2 नेगेटिव देता है। एसिड है तो H प्लस वो रिलीज कर देगा, वही H प्लस क्या करेगा? अल्कोहल उसको एब्जॉर्ब कर देगा। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, प्लस HSO4 नेगेटिव यहाँ पे बचा। न्यूट्रल है रिएक्शन। अब क्या होगा? अब यहाँ पे हमारे पास है OH पॉजिटिव। एक सेकेंड रुकना जरा। हेलो, हाँ सर। नहीं नहीं, हाँ, वो डाटा कहाँ है? वो तो 2-3 का मेरे पास होगा, और बाकी का तुम्हारे पास होगा। जूलॉजी वाला तुमने किया था ना? जूलॉजी, और मैंने मैंने केमिस्ट्री और बॉटनी का किया था। मैथमेटिक्स और उसका भी तुमने किया था।
और नहीं नहीं नहीं, उस दिन सुबह जब हम लोग 7:30 बजे आए थे तुम्हारे घर पे तब हुआ था। तो वो फाइल वही है, तुम्हारे लैपटॉप पे ही है वो वाली फाइल, ठीक है। और जो बॉटनी और वो वाली थी वो भी मैंने तुम्हें भेज दी। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वही था, मतलब रेस्ट जो बचा हुआ था वो एक अलग फाइल पे था और बाकी सारे एक ही जगह पे थे। और अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोगों ने सबको मिलाया भी था और उसमें से सेकंड और थर्ड लिस्ट भी निकाली थी, याद है? हाँ, तो सारे सारे बच्चे जिनके नहीं आए वो एक ही जगह पे हैं। हाँ, तो तुम बना रहे हो उसे? हाँ, तो एक प्रॉब्लम रहेगी कि बना के ना उसको पोस्ट मत करना, क्योंकि इसमें जैसे पिछली बार जूलॉजी में गलतियाँ हो गई थी, तो वही जूलॉजी में जो बच्चे होंगे उनकी गलती हो, तो उनको जूलॉजी वालों को चेक करना पड़ेगा एक बार। तो तुम बना के जूलॉजी साइंस वाला भी छोड़ देना, पहले बाकी कर देना। और हो गया? नहीं, तुम कर दो, वैसे देख लो अब सारे बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है? कर लो, उसके बाद कुछ बच्चे होंगे जिनका नाम इनकरेक्ट होगा तो वो मैं कर दूंगा, उसके बाद फिर तुम उसको वहाँ पे करवाना। क्योंकि उसमें गलतियाँ थी ना, तो वो कैसे करेगा? तुम एक काम करो, निकाल दो, वो हम लोग फिर बाद में देख लेंगे। हाँ, तुम निकाल दो, और क्या। जो फर्स्ट लिस्ट में आया था उनको तो हटा दो, ऑलरेडी है, ठीक है ठीक है। तो बाकी जो बचे हैं उनके फर्स्ट चॉइस के बेसिस पे जो चाहे उनको दे दो, जो भी चेंजेस होंगे वो हम लोग कर देंगे। क्या? लेकिन वो तो ये तो प्रॉब्लम रहेगा ना कि यहाँ पे तुम कहाँ पे हो? घर पे हो। तो करो करो तुम उसको, तुम कर लो तुम उसको, अब क्या होगा? तो गड़बड़ तो रहेगी, क्योंकि जूलॉजी के जो कुछ बच्चे हैं उनका नाम ऊपर नीचे हुआ है, तो वो उसी को उस टाइम ही चेक करना था, बट वो हुआ नहीं है। तो जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें तो चेंजेस हो गए थे, तो अब भी काफ़ी बच्चे बचेंगे जिनके थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, उसको देख लेंगे, क्योंकि वो तो मैं आऊँगा तब भी नहीं हो पाएगा सही, क्योंकि वो फॉर्म्स ठीक करने पड़ेंगे, फॉर्म लेके उनको चेक करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो ना, लिस्ट निकाल दो। लिस्ट कहाँ चिपका रहे हो तुम? अभी चिपकाओ? आज और कल 2 दिन एडमिशन टाइम रहेगा, इतने बच्चे 2 दिन में कर ले लेंगे। ठीक है, तो तुम लिस्ट निकाल के लेके आओ, साइंस वाले मुझे दे देना, मैं बैठ के चेक कर लूँगा उससे। हाँ, प्रिंट आउट लेके आओगे ना, तो उसमें से देख लिया जाएगा। कोई है कॉलेज में? सब सब तो नहीं है, मतलब कोई साथ में जो फॉर्म चेक करवा दे। हाँ, ठीक है, तो तुम उसको पहले प्रिंट आउट ले लो, फिर देख लेते हैं जो भी होगा, ठीक है? और फाइल वो बना लेना कि प्रिंट आउट तुम यहाँ पे भी निकाल सको, ठीक है? लैपटॉप में ही आ रहा है, साइंस को छोड़ोगे? लिस्ट जो बचे हुए थे वो सब तो एक ही जगह पे था ना। ठीक है, तो जब तुम कॉलेज आओगे तो फिर बताना। 10 से 15 मिनट में कॉलेज पहुँच जाएगा। अभी मेरी क्लास चल रही है, तो ठीक है, आधे घंटे बाद पहुँच जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ। हाँ, ठीक है, फिर बताना।
तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे ये है। अब क्या होगा कि इसमें ये जो वाटर है ये इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ से निकल जाएगा, ये बनेगा CH, यहाँ पे पॉजिटिव। और यही वाटर क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, ये जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन को बीच में दे देगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं फिर से समझाता हूँ। देखो करना क्या है इसमें, आवाज आ रही है तुम लोगों को? जी सर। हेलो, हाँ आ रही है सर। हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। आ रही है सर। ओके, सो क्या बोल रहा था मैं? तो तुम ऐसे कर सकते हो, H2O प्लस H2SO4 gives H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे ये है अल्कोहल है और उसमें तुम H3O पॉजिटिव डालो, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे और ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा पॉजिटिव प्लस H2O। अब क्या होता है कि ये यहाँ से निकलता है, जब जैसे निकलेगा तो ये बनेगा प्लस H2 और फिर ये फाइनली क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस बीटा का हाइड्रोजन पे और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या दे देगा, इन दोनों कार्बन के बीच में दे देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। ठीक है, प्लस H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव बना और H3O पॉजिटिव वापस रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, H3O पॉजिटिव एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो यहाँ पे वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। बताओ ये क्लियर हो गया? नो सर, समझ में नहीं आया। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही। सर समझ नहीं आया। सर बोले कि समझ में नहीं आया। आ गया समझ में सर। मेरा तो नहीं आया कुछ नहीं। समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। रुको मैं
नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, पहले हमें क्या करना है, H2SO4 लिया है, तो H2SO4 क्या देता है, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव देगा। ये तो तुम लिख ही सकते हो। फिर यहाँ पे वाटर है, तो क्योंकि H2SO4 में वाटर भी रहेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। इतना तो तुम लोग लिख ही लोगे। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यस नो बोलो। यहाँ तक आ गया समझ में। मैसेज कर दो क्या आप लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम। ठीक है, एनीवेज तुम लोग को आ रही है ना बस, वो ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये H3O पॉजिटिव बना लेगा। अब क्या करना है, अल्कोहल में प्लस H3O पॉजिटिव है। मैकेनिज्म तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक नहीं होगा, कहाँ होगा, हाइड्रोजन पे अटैक होगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसे दे देगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लस H2। इतना क्लियर है, यस और नो लिख दो। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले जाता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले गया, तो पॉजिटिव था तो एक नेगेटिव आएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। तो वाटर क्या हो गया, यहाँ से न्यूट्रल हो गया, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले गए, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे CH3 था, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, तो अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाटर है ये वापस एक इलेक्ट्रॉन इसके पास लेता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये कार्बन के पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड बना देते हैं, तो ये बन गया एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है कि इसको एरो को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इस एरो को हम लोग बीच में लिख देते हैं डायरेक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव करके नहीं दिखाते हैं हम लोग, सीधा ये इधर घुसा देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। ये क्लियर हुआ, यस और नो? इसमें से सिर्फ यही है कि वाटर वापस यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वाटर वापस अटैक करेगा तो वापस रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं है? कहाँ से क्लियर नहीं है? सर लास्ट वाला H2O से फिर से समझाइए सर, ये नीचे वाला। हाँ बोलो, आवाज आ रही है। सर लास्ट वाला स्टेप जो H2O से यहाँ से स्टार्ट। स्टेप क्लियर नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये है CH2 पॉजिटिव, इसमें क्या है, वाटर तुम्हारे पास है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड बनाना है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए वाटर क्या करता है, इस वाली कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, अब वो पॉजिटिव पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो वापस अल्कोहल बन जाएगा, रिएक्शन उल्टी चली जाएगी, क्योंकि वहीं से तो वाटर निकला है, वहीं से वाटर निकाल के तुमने H2 निकाला है, तो उसको तुम वहीं लगाओगे तो रिएक्शन वापस चली जाएगी, रिएक्शन होगी नहीं। तो तुमने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले गए, कार्बन के पास चले गए। तो कार्बन के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे CH2 कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। वाटर ने एक और हाइड्रोजन ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। ये स्टेप क्लियर है? हाँ, और ये नेगेटिव पॉजिटिव तो सर ये एक बॉन्ड बनाएगा ना? हाँ, बॉन्ड बनाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तभी तो मैंने लिखा है। हाँ, तो हाँ इसको क्या कर सकते हो, इसको एक बॉन्ड के फॉर्म में लिख सकते हो। ये इतना क्लियर है? जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे ऐसे लिखा नहीं जाता, उसको बॉन्ड बना दिया जाता है। अब जब बॉन्ड बनाएंगे तो एरो भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एरो में मतलब तुमने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को नहीं दिए, तुमने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को दे दिए, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया, बस सिंपल। क्लियर हो गया अब? बताओ यस और नो। यस सर। ठीक है, तो क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, सेम ही मेथड से होगा। अगर इसमें मैं H2SO वो डालूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, विद मैकेनिज्म। ठीक है, होमवर्क है सर। यस। इसको बनाओगे तो इसमें भी वही बनेगा जो ए प्रोडक्ट है, बट इसका भी मैकेनिज्म। इन दोनों को करना, ठीक है, सेम सेम जाएगा, बस ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे ही स्टेप्स कॉपी करना है तुम्हें, बस रिएजेंट तुम्हें अलग लिखना है। ठीक है, तो इसको पूरा करना। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी कल देखेंगे। PDF जरूर भेजिएगा सर। हाँ, मैं भेज दूँ। सर कल से फिर सेम टाइम ना? हाँ, सेम ही टाइम रहेगा। ऑफलाइन कर दीजिएगा जब, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं, जब ऑफलाइन छठ के बाद ही होगा तो तभी देखेंगे। ठीक है फिर।